और वो व्यक्ति को लग भी गया। और कितने मिनट लगे? केवल 20 से 25 मिनट तुमको लगे और सारा काम तुमने बेकार कर लिया। फिर पुलिस आई, तुमको पकड़ कर ले गई और पुलिस पकड़कर तुमको लेकर चली गई। और अब अदालत में केस चल रहा है, थाने में तुम बंद हो। तो क्या 25 मिनट जो तुमको लगे थे किसी को मारने में, 25 मिनट लगे थे तुम्हें गुस्सा करने में, 25 मिनट लगे थे तुम्हें कर्म बिगाड़ने में, क्या 25 मिनट में तुम रिहा हो जाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना समय लग जाएगा? केस को निपटने में 25 मिनट नहीं, कम से कम 25 साल लग जाएंगे। बीज इतना सा बोया था, क्रोध इतना सा आया था, गलत काम इतना सा करा था, पर भोगना बड़ा पड़ा। बीज छोटा होता है, फल बड़ा होता है। अच्छा कर्म करोगे, किसी को एजुकेशन दिला दी, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, हमने पहले भी आपको कथा में कहा, आप कहीं दान नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी व्यक्ति को चवन्नी नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर इतना जरूर करिए, पहले अपने परिवार में, परिवार के बाद में अपने मोहल्ले में, मोहल्ले के बाद में अपनी सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी के बाद अपनी कॉलोनी में, फिर अपने वार्ड में, फिर अपने क्षेत्र में। उस व्यक्ति को देखो जो बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके पास पढ़ने का धन नहीं है, तो उसको, जो तुम किसी को नहीं दे सकते, उस बच्चे की एजुकेशन में लगाना प्रारंभ करो। जब वो बच्चा ऊंचे पद पर बैठेगा, एक दिन तुम्हें याद जरूर करेगा और तुम्हारा साथ जरूर देगा, साथ देगा। वो तुम उच्च पर पहुंच जाएगा। उसका साथ दीजिए, उसके साथ रहिए। शंभो 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 शंभो। उच्च पर दृढ़ भरोसा करें, एक विश्वास दृढ़ करें। और जब आपका और हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। थोड़ा कुछ खुद को करना है। जब हम स्वयं करेंगे, स्वयं धारण करेंगे, जब हम स्वयं कुछ करने का प्रयास करेंगे तो वो जरूर होगा। कोई दूसरा संघर्ष नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा अपने लिए, स्वयं को संघर्ष करना पड़ेगा अपने लिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपके लिए कोई दूसरा संघर्ष नहीं करेगा, आपके लिए स्वयं को संघर्ष करना। परिश्रम इतना करो, मेहनत इतना करो, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करिए कि वो परिश्रम के बल पर, मेहनत के बल पर एक दिन उच्च पद पर, उच्च प्रतिष्ठा में, इतना आप मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए। जैसे 25 मिनट का क्रोध आया, 25 मिनट का आपको क्रोध आया, 25 मिनट के क्रोध सब गलत कर दिया, उसी तरह 20-25 मिनट का पुण्य भी, 20-25 मिनट का पुण्य भी, 20-25 मिनट का पुण्य भी आपके जीवन में, उस पुण्य का फल भी बहुत होता है, पुण्य का फल भी।
लोग कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। क्या सभी समस्या का हल एक लोटे जल से हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर विश्वास पक्का है, भरोसा यदि दृढ़ है, विश्वास यदि पक्का है, और आप पूर्ण भरोसे के साथ अगर भगवान पर पूर्ण भरोसा कर अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, पूर्ण प्रयास कर रहे हो, तो वो एक लोटा जल भी एक दिन तुम्हारा कल बदल कर रख ही देगा, ये निश्चित। वो एक लोटा जल तुम्हारा कल बदल कर रख देगा। अब कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो पत्र कल एक जो 18 प्रश्न थे उसमें एक प्रश्न है बहुत अच्छा, कल के 18 प्रश्न जो थे, एक प्रश्न अपन ने लिया कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो उसके लिए एक प्रसंग बड़ा सुंदर है, आप उसका स्मरण करिएगा। एक प्रसंग का साउंड अच्छा नहीं है, परंतु वो एक प्रसंग का स्मरण करिएगा आप लोग साथ में। एक बार भगवान नारायण और देवऋषि नारद दोनों भ्रमण करने के लिए चले, दोनों घूमने के लिए पृथ्वी पर आ गए और भ्रमण कर रहे थे मृत्युलोक में। घूमते 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 एक सेठ जी के दरवाजे पर, और सेठ जी के दरवाजे पर दोनों ने ब्राह्मण का रूप रखा, और ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, प्रभु चलो, बहुत पानी पीने का मन कर रहा है, चलो कहीं चलते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि सामने एक सेठ जी का घर है, चलो अपन वहां चलते हैं। चलिए वहां पहुंच चलते हैं, और सेठ जी के घर पर चले गए, और सेठ जी के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या? भगवान विष्णु और देवऋषि नारद दोनों ने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या? भैया कोई है क्या? दरवाजा सेठ जी ने खोला, भैया हम तो पथिक हैं, यहाँ भ्रमण करते करते यहाँ आए हैं, भ्रमण करते करते यहाँ पहुंचे हैं, और भ्रमण करते करते हम लोग यहाँ पहुंच गए, हमको बहुत तेज प्यास लगा, क्या आप पानी पिला सकते हो? रहने दे, बस अब छोड़ दो। क्या आप हमें पानी पिला सकते हो? और इतने में सेठ जी बाहर आए, दरवाजा खोलकर कहा, नौकर समझ रखा है क्या? तुम्हारे पिताजी छोड़कर गए हैं क्या यहाँ पर किसी को पानी पिलाने के लिए? चलो निकलो यहाँ से। पानी पीने आए, और सेठ जी ने धक्का मार दिया और दोनों को बाहर निकाल दिया। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, इसको धन का अहंकार बहुत ज्यादा, श्राप दे दो इसको कि पूरा बर्बाद हो जाए। इतने में भगवान विष्णु ने पलट कर दोनों हाथ ऊंचे कर कर कह दिया, भगवान करे तेरे घर में और लक्ष्मी बढ़ जाए, तेरे घर में और संपदा बढ़ जाए, तेरे घर में और धन बढ़ जाए। देवऋषि नारद को तो गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो, तुम्हें तो इसको श्राप देना चाहिए कि बर्बाद हो जाए, और तुमने उसको आशीर्वाद दे दिया कि उसके घर में और धन आ जाए। कितना बेकार व्यक्ति, उसको और तुम वर देकर जा रहे हो। और आगे चले, नारद जी से भगवान ने कहा चलो और आगे चलते। और आगे गए तो एक बूढ़ी माँ का झोपड़ा था, और बूढ़ी माँ के झोपड़ा, छोटा सा झोपड़ा था। दरवाजा बजाया, माँ प्यास लग गई, माँ पानी पी। माँ बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी पीना। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, आसन बिछाया, बिठाया, अंदर से पानी लाकर पिलाया। फिर गई
गिलास में गरम गरम दूध लाकर दोनों को दे दिया और कहा, लो बाबा दोनों दूध पियो फिर जाओ। और दोनों दूध पीकर जाने लगे। देव ऋषि नारद जी ने कहा, देखो कितनी अच्छी माँ है, पानी भी पिलाया, आसन भी दिया, दूध भी पिलाया, प्रभु इसको वर दे दो। भगवान विष्णु ने उसकी ओर देखा और उस बूढ़ी माँ को देखकर भगवान नारायण ने हाथ उठाकर कहा, जा तेरी जो गाय है वो मर जाए। जिस गाय का तूने दूध पिलाया, तेरे पास जो गाय है वो मर जाए। अब तो नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा, वो सेठ जी ने धक्का मारकर निकाला, उससे कहा कि तेरा धन बढ़ जाए। और वो बिचारी ने पानी पिलाया, दूध पिलाया, आसन लगाया, और तुम उससे कह रहे हो कि जिस गाय का दूध तुमने दूध पिया वो गाय ही मर जाए। भगवान नारायण नारद जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं लगा, ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूं। तुमने ऐसा वर क्यों दे दिया और तुमने ऐसा श्राप क्यों दे दिया? उसने गलत क्या करा? वो तो अच्छी थी, व्यवहारिक थी, दूध भी पिलाया, पानी भी पिलाया, आसन भी लगाया, उसके बाद भी तुमने उसका बुरा कर दिया। तीसरे नंबर का प्रश्न है, किसी ने करा 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है? उसका उत्तर इस कथा में है, इस कथा के संवाद में है। भगवान देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, तुमने ठीक नहीं करा, तुमने उसको, उसकी गाय बिचारी उसी के सहारा था और तुमने उसको मरने का कह दिया। मरने? हाँ, क्यों? भगवान कहने लगे, सुनो देव ऋषि नारद, मैंने सेठ जी के यहां लक्ष्मी बढ़ने का वर इसलिए दिया क्योंकि सेठ धन के अहंकार में तुम्हें और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। सेठ के यहां लक्ष्मी बढ़ेगी और वो लक्ष्मी के लोभ में इतना पड़ा रहेगा, इतना पड़ा रहेगा उस माया के लोभ में कि मरने के बाद वो सांप बन जाएगा और उसी धन के आगे पीछे घूमता रहेगा सांप बनकर। और मैंने वो बूढ़ी माँ जो मेरा भजन करती है, पथिकों की सेवा करती है, उसको, उसके घर की गाय को मरने का इसलिए कहा क्योंकि नारद, वो बूढ़ी माँ कुछ दिन में मरने वाली है, उसकी उम्र पूरी हो गई, वो मरने वाली है, पर उसके घर में कोई नहीं है। वो दिन रात अपनी बुद्धि में उलझी रहती है कि मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गोमाता का क्या होगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरी गाय कौन रखेगा, मेरी गाय को कौन पालेगा, इसको चारा कौन देगा, इसको पानी कौन देगा। इसलिए मैंने एक काम कर दिया कि उसको कह दिया कि तेरी गाय मर जाए। अर्थात इस बूढ़ी माँ ने हमें जल पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें दूध पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें आसन दिया, तो फर्ज मेरा है कि ये जब मरे तो इसकी बुद्धि में गाय ना रह जाए, नहीं तो मरने के समय पर जो याद रहता है उसी की योनि मिल जाती है, फिर वो उसमें भटकेगी, फिर 84 के चक्कर में पड़ेगी। और अगर वो गाय चली गई और उसकी बुद्धि में वो गाय नहीं रही और जब वो प्राण त्यागेगी तो वो मुझ में समा जाएगी, बैकुंठ आ जाएगी, फिर वो भटकेगी नहीं, फिर वो इधर उधर नहीं जाएगी। हमको लग रहा है कि भगवान ने हमारे साथ बुरा करा। लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर याद रखना अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसको पकड़कर अपनी मंजिल तक ले जाना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है कि भगवान उसको संभालना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। आप उसको समझते नहीं, बस अपनी बुद्धि से लगे और कह दिया बेचारा कितना अच्छा था, मंदिर जाता था, एक लोटा जल चढ़ाता था। कई लोग कहते अरे गुरुजी हम मंदिर गए, हमने भगवान को जल चढ़ाया, भगवान की सेवा करी, भगवान का स्मरण करा, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ टूट गया। अच्छा हुआ कि तूने जल चढ़ाया और हाथ टूटा, नहीं तो उस समय पर तो तेरे प्राण जाने का समय था। पर बड़े तलवार की नोक को भगवान ने सुई की नोक पर निकाल दिया और तेरे हाथ को तोड़कर उस समय की काल घटना को टाल दिया। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा।
भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये वो पवित्र धरा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। यहाँ हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि शिव को पहचानना, शंकर को जानना बहुत कठिन है। शिव गुरु कब आता है, कब जाता है, कब कृपा करता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता। पूरे बस्तर वासियों को प्रसन्न होना चाहिए कि आपके नजदीक में इंद्रावती नदी है। वो नदी जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं शिव गुरु बनकर इंद्र की धर्म पत्नी को, उसके पति को मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसका पथ दिखाते हैं। इसलिए शायद इंद्रावती नदी का भी जो पत्थर है वो जल की धार से घिस घिस कर शिवलिंग की आकृति का हो जाता है। इससे प्रसन्नता हो। कितना इंद्र भटक गए, मार्ग छोड़ दिया। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो अपना मार्ग छोड़ देते हैं। ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ध्यान अर्जित करना, भगवान का ज्ञान अर्जित करना, भगवान का स्मरण करना, भक्ति करना, सत्मार्ग दिखाना। पर आज वो भी पथ से भटक रहे हैं, गलत गलत विसंगतियों की ओर जा रहे हैं, गलत गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा धन का लोभ, थोड़ा सा वैभव का लोभ व्यक्ति को पथ से भटका रहा है। क्यों? आज लोग ये जितना वनवासी आदिवासी क्षेत्र होता है